हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर जो हम पिछले वीडियो में बनाए थे उसके बाद का ये वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने किया था नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का तरीका और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में, जिसमें तुम्हारा मोलारिटी वगैरह था। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स अब इस वीडियो में हम डाल रहे हैं, है ना। कुछ आइडिया हो जाएगा। उसके बाद एक फाइनल हम वीडियो डालेंगे जिसमें 2-4 वीडियो लगातार हम डालेंगे जिसमें सब टिपिकल न्यूमेरिकल्स होगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट तुमको हो जाएगा। बट ये न्यूमेरिकल तुमको हेल्प करेगा अपने से क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो पहले हम लोग मोल्स पर आते हैं, राइट। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कौन कौन सा क्वेश्चन है वो देखो, राइट डाउन करो, है ना। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। पहला क्वेश्चन है 392 ग्राम्स ऑफ H2SO4। आई थिंक इट इज विजिबल, ओके। नेक्स्ट 44.8 लीटर्स ऑफ CO2 at NTP और STP बोथ आर सेम। थर्ड है हमारा 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फोर्थ है 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। और फिफ्थ है हमारा 10 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम, 10 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम। और सिक्स्थ है 65 माइक्रोग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहे हैं, ओके। कैसे निकालेंगे भाई, आओ देखो। कोशिश करते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, H2SO4। इसको जोड़ोगे तो 2 + 32 + 64 98 ग्राम्स आएगा, ठीक है। तो 98 ग्राम्स में कितना हो गया, 1 मोल। ये सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम, हम जान के क्वेश्चन के सामने बना रहे हैं ताकि दिखे तुमको, पहले बार समझ लो। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मोल ऑफ H2SO4। बताए थे ना, जो मोलर मास होता है वही मोल होता है, कुछ नहीं होता है। तो 392 ग्राम में आप निकाल नहीं दीजिएगा, 1/98 × 392, ठीक है ना। आंसर हो गया, कैलकुलेट कर लेना कितना होगा। बच्चों को 32 और ये 4 मोल्स होगा, ठीक है ना। दिस इज 4 मोल्स, राइट। ये हो गया। अब आ जाओ, पहला इज फिनिश्ड। नेक्स्ट 44.8 ग्राम, इसको मिटा रहे हैं, 44.8 ग्राम्स लीटर्स ऑफ CO2 एट NTP। मोल्स निकालना है। तुमको पता है कि कोई भी गैस का 1 मोल जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, वो होता है ऑफ CO2 एट NTP, है ना। 22.4 लीटर का 1 मोल होता है, तो 44.8 का कितना होगा, सिंपल है, 1/22.4 × 44.8 कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, देयरफॉर 2 मोल्स। समझ गए। इतना लीटर का 1 मोल, तो इतना लीटर का कितना मोल, यूनिटरी मेथड, 2 मोल है, दुगना है उसका। दूसरा क्वेश्चन फिनिश हुआ। अच्छा, अब आइए थर्ड में, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर हिंट है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और एटम भी हो सकता था। अगर एटम होता तो ये होता, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो O2 होगा। तो तुमको इससे मतलब है, ठीक है ना। तो इतना मॉलिक्यूल का 1 मोल होता है, O2 का कितना ग्राम होगा, 30 ग्राम अगर आता तो 32 ग्राम O2 बराबर कितना, इतना मॉलिक्यूल्स, है ना, इतना मॉलिक्यूल्स। और वो कितने के बराबर, 1 मोल के बराबर ऑफ O2। मॉलिक्यूल इसलिए O2 है, एटम होता तो O होता, तो 16 ग्राम होता है यहाँ पर,
आधा हो जाता है। ठीक है, बस हो गया। तो इसका आंसर कितना हुआ? 1 मोल, है ना। देख लो, इतना मॉलिक्यूल बराबर 1 मोल। 9 ग्राम एल्युमिनियम, आ जाओ। तो 9 ग्राम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27। तो 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू कितना? 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। तो 9 ग्राम में कितना होगा? 1/27 इंटू 9.33 मोल्स। हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। 10 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। मिलीग्राम का मतलब उसको ग्राम में ले आओ पहले, मोल लाने के लिए। मोल को ग्राम में होना चाहिए, कोई दूसरा यूनिट नहीं होगा। तो मिलीग्राम को ग्राम में ले आओ। 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम, तो 10 मिलीग्राम का 10/1000 0.01 ग्राम। कैल्शियम, कैल्शियम का मोलर मास 40। तो 40 ग्राम कैल्शियम 1 मोल, तो 0.01 कितना होगा? कैलकुलेट कर लोगे, है ना। 1/40 इंटू 0.01, आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। नाइस, आ जाओ। 65 माइक्रोग्राम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब ये होता है, बराबर 1 माइक्रोग्राम, है ना। म्यू है ये, म्यू का मतलब माइक्रो। माइक्रो तो 65 माइक्रोग्राम का कितना ग्राम होगा? 65 इंटू 10⁻⁻6। इतने ग्राम कार्बन का मोल पूछ रहा है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, है ना। तो 12 ग्राम का 1 मोल, इतना ग्राम का कितना मोल? 1/12 इंटू 65 इंटू 10⁻6 मोल। आंसर सॉल्व कर लो। क्लियर हो गया? चलो, अब एक दूसरा सीक्वेंस है क्वेश्चन का, है ना, उससे भी बहुत आइडिया होगा। अरेंज फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मास इन ग्राम्स। इंक्रीजिंग मास में अरेंज करना है। क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास ग्राम्स में। ठीक ना? ठीक है भाई, क्या क्या है जरा देखा जाए। 1 एटम ऑफ सिल्वर, हम वैल्यू निकालते हैं, आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लीजिएगा। 1 एटम सिल्वर कैसे निकालिएगा? सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है? 108। तो 108 ग्राम का 1 मोल होगा ना, और इसमें कितना एटम होगा? 6.022 10⁻23 एटम। क्योंकि एटम इसलिए लिए कि सिल्वर अकेले है, कंपाउंड होता तो मॉलिक्यूल होता है। तो एक एटम में कितना हो जाएगा? 108 बटा इतना होगा 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 108 इंटू 1.66 इंटू -4, बताए थे ना। 1/, अवोगाड्रो नंबर को सॉल्व करोगे तो इतना वैल्यू आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, अलग से लिख लेना और सबको वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देना, जो जो वैल्यू आएगा। दूसरा है 1 ग्राम एटम ऑफ एन। दूसरा क्या है? 1 ग्राम एटम ऑफ एन, ये है ना। तो कैसे करोगे 1 ग्राम एटम ऑफ एन के लिए? सुनो, देखो, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी होता है मोल। एलिमेंट रहेगा तो एटम, मॉलिक्यूल कंपाउंड रहेगा तो मॉलिक्यूल। इसका मतलब पूछ रहा है 1 मोल ऑफ एन 14 ग्राम एटॉमिक मास। तो इसका आंसर हो गया 14 ग्राम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ एन, मतलब 1 मोल ऑफ एन। दैट्स ऑल। 1 ग्राम एटम पुराना नाम है समझो मोल का, अब कुछ नहीं। तो हुआ। तीसरे पे आओ।
1 मोल ऑफ कैल्शियम, सिंपल 40 ग्राम, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तीसरा निकल गया। चौथा है 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। फोर्थ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, मैंने O2 का पूछ रहा है ना, 1 मोल का। तो 1 मोल O2 मॉलिक्यूल माने कितना हो गया, 32 ग्राम। सबका ग्राम लिख लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे। 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, है ना, 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का कितना ग्राम होगा, ये पूछ रहा है। बस कुछ नहीं, वही मास और पार्टिकल लगाना है, कुछ करना थोड़ा ही रहता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना हुआ भाई, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। तो 10 टू द पावर 23 एटम्स कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई इतना Na लिख रहे हैं इसको, इंटू 10 टू द पावर 23 कट जाएगा, 12 बाई इतना करके देख लेना, अबाउट 0.5 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट 1 ग्राम ऑफ आयरन, 1 ग्राम ऑफ आयरन, हाँ, तो 1 ग्राम ऑफ आयरन तो खुद ग्राम में है, तो सबका ग्राम निकाल के और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह का आइडिया हुआ होगा मोल के क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन है अलग से, थोड़ा इसको देखो। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स responsible for photosynthesis contains 2.68% of magnesium by weight। क्लोरोफिल जो है ना, इसमें मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का नाम सब बच्चा जानता है, दैट इज़ यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, कलर मटेरियल है, ग्रीन कलर है। तो इसमें मैग्नीशियम होता है और इसका परसेंटेज दिया हुआ है 2.68% बाई मास। मतलब क्लोरोफिल का अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो उसमें 2.68 ग्राम जो होगा वो मैग्नीशियम होगा। इसका मतलब यही हुआ, है ना, बाई मास है, तो मतलब क्लोरोफिल अगर 100 ग्राम है तो मैग्नीशियम 2.68 ग्राम है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम क्लोरोफिल। कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो पहले हम लोग निकालें, तो मांग रहा है क्या कि 2 ग्राम अगर आप क्लोरोफिल लीजिएगा, क्लोरोफिल, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा मैग्नीशियम का, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम पूछ रहा है। तो पहले मैग्नीशियम निकाला जाए, है ना, कितना है भाई, 100 ग्राम क्लोरोफिल, है ना, मैग्नीशियम कितना है 2.68 ग्राम मैग्नीशियम। ओके, है ना। तो देखो 2 ग्राम क्लोरोफिल होगा तो कितना, सॉरी, कितना ग्राम है, 2.68 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम है ना, हाँ, 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना होगा 2.68 बाई 100 इंटू 2। इसको सॉल्व करोगे तो 50 और कितना होगा 25, 1 5 दिया 15, 5 6 30, एम आई राइट, इतना हो गया, इतना ग्राम। इफ इट क्वेश्चन इज कैलकुलेशन इज करेक्ट, आई एम राइट। 25 एक हुआ, 5 दिया 15, हाँ सही है, 0.0536 ग्राम मैग्नीशियम तुमको मिला। इसमें एटम निकालना है, हाँ, तो मैग्नीशियम का अब हम लोग चलेंगे उसके साथ, इसके साथ मोल के कॉन्सेप्ट में। मोल के कॉन्सेप्ट में आ जाओ, मैग्नीशियम का 24 ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितना एटम होगा 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम होगा। इतना ग्राम में कितना होगा, कैलकुलेट नहीं कर लीजिएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, 6.022 डिवाइडेड बाई कितना होगा 6.022 10 टू द पावर 23 बटा 24 इंटू 0.0536, इतना एटम्स आंसर हो गया, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, हाँ
दूसरा एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन को, तब बनाया जाएगा। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। आ जाओ। 9.7 into 10 to the power 17 atoms of iron weighs as much as 1 cc of hydrogen at STP. What is the atomic mass of iron? ठीक है, कैसे करोगे कैलकुलेट? कहता है कि इतना एटम्स ऑफ आयरन का मास कितने के बराबर है, तो 1 सीसी हाइड्रोजन एट एसटीपी का है। तुमको पता है कि 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है, हाँ? तो उसको हम लोग अब क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे, करते हैं। देखो ऐसे सुनो, 1 मिनट, हाँ पहले हाइड्रोजन का बात करते हैं, तब ना पता चलेगा। तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम मोल, ग्राम मास कॉन्सेप्ट से कितने के बराबर होगा, 1 मोल। अभी मोल से कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख लिया जाए। कितना मॉलिक्यूल होगा, 6.0 Na मॉलिक्यूल लिखते हैं, Na मतलब अब 6.022, और STP पर कितना सीसी होगा, लीटर में हो गया 22.4, और सीसी में कितना होगा, इतना एट STP। सब बराबर है एक दूसरे का, ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब कहाँ पर देखना है, मास देखना है, सीसी और मास। तो 22,400 सीसी और मास, इन लोगों से मतलब रखना है। तो 22,400 सीसी का मास है 2 ग्राम, तो 1 सीसी का मास कितना हो जाएगा, 2/22400, इतना ग्राम। क्लियर हो गया? यही पूछ रहा है। 1 सीसी हाइड्रोजन का एसटीपी का जो मास होगा वो इतना एटम आयरन का मास होगा। तो इतना मास इतने एटम का हुआ ना आयरन का, ठीक है। सो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, और कितना कितना एटम था, 9.7 इंटू 17 एटम्स, 9.7 इंटू 10 टू द पावर 17, ठीक है। इतना ग्राम इतने एटम का मास के बराबर है आयरन का, ठीक है। हाँ, तो 9.7 इंटू 10 टू द पावर 17 एटम्स ऑफ आयरन वेज इतना ग्राम, जो कि 1 सीसी हाइड्रोजन का मास के बराबर है। एसटीपी का कितना है, 2/22400 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो मोलर मास कितने एटम के लिए होता है, 6.022 10⁻23 एटम के लिए होता है, और क्या है ना, 1 मोल के बराबर होता है ना। इतना ही एटम में मोलर मास होता है। इतना एटम का जो मास कितना होगा, 2/22400 डिवाइडेड बाई 9.7 इंटू 10 टू द पावर 17 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 ग्राम। दिस इज योर आंसर। कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो ये मोल का कुछ टिपिकल सम्स था, इसको लेकर करके बनाओगे तो तुमको बहुत आराम मिलेगा। अब हम लोग चलेंगे मोलारिटी पर, वो नेक्स्ट वीडियो में ओवरलोडेड हो जाओगे, ठीक है।